Full News Headquarters. Full News Headquarters. शानदीद, मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। पीटीआई का मुकाबला किससे? पंजाब की 20 नशिस्तों की जानी। नैब में उखाड़ पिछाड़। पेट्रोल का लॉलीपॉप। कराची में बादल बरसेंगे। और श्रीलंका में इमरजेंसी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कौम को दीवार से लगाने वाले श्रीलंका को सामने रखे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जंग में जलसे से खिताब। कहा, इन लोगों ने सोचा था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, यहाँ लोग मिठाइयाँ बांटेंगे। थ्री स्टूजेस को लाने वाले समझे थे कि कौम भेड़ बकरियां हैं, वो नहीं समझ सके पाकिस्तान बदल गया है, कौम जाग चुकी है। 17 जुलाई को चोरों और इनके एम्पायरों को हराना है। हमारा मुकाबला नून लीग की दरबारियों और इलेक्शन कमीशन से है। एम्पायर के बावजूद ऐसा फेटा लगाना है कि ये याद रखें, पुरअमन एहतजाज को रोका गया तो मुल्क में इंतशार होगा। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई चोरों को जितवाने के लिए सरगर्म हैं। इमरान खान ने मुतालबा किया कि आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है, पाकिस्तान में भी तेल सस्ता किया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मरियम नवाज को नून लीग का आकाशवाणी रेडियो करार दे दिया। कहा कि जमानत पर रिहा खातून कभी सच नहीं बोल सकती। जिस तरह भारत का रेडियो आकाशवाणी पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है, मरियम नवाज भी वही करती हैं। सजा याफ्ता खातून को अवाम के टैक्स के पैसों से वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल मिल रहा है। जब मैं यहाँ उतरा तो मुझे एक सजा याफ्ता खातून की तस्वीर नजर आई। इनका मसला ये है कि इनसे सच नहीं बोला जाता। एक जब 1965 की जंग थी, आप तो पैदा नहीं हुए होंगे, तो उस वक्त एक होता था हिंदुस्तान का रेडियो आकाशवाणी, जो सारा वक्त बता रहा होता था कि कितना हिंदुस्तान पाकिस्तान को तबाह कर रहा है और मार रहा है और वगैरह वगैरह, सारा झूठ। ये आजकल नून लीग के रेडियो आकाशवाणी है। खातून जो सजा याफ्ता है, जो बेल पे है, जमानत पे है, उसको आपके टैक्स के पैसे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी इमरान खान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि सहाफ़ियों को डराया जा रहा है, मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। इमरान रियाज, अयाज अमीर, समी इब्राहिम लिफाफे नहीं लेते। साबिर शाकिर मुल्क छोड़कर बाहर चला गया। हमारा सोशल मीडिया का जो हेड था, उसकी माँ बहनें, उधर 20 लोग घुस गए एजेंसीज के, उसको डराया गया। काफी जिनकी इस मुल्क में इज्जत है कि उनके ज़मीर की कोई कीमत नहीं, वो लिफाफे नहीं लेते। जिस तरह इमरान रियाज, अयाज अमीर, एक इस मुल्क का दानश्वर, 35-40 साल से लोग जानते हैं कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लिखता है, तनकीद करता है। मेरी उसने बहुत तनकीद की, उसको जिस तरह जलील करने की कोशिश की गई। समी इब्राहिम, उसको जो उन्होंने मार पड़वाने की कोशिश की गई। साबिर शाकिर मुल्क से बाहर चला गया, डराया धमकाया। तो ये आज का पाकिस्तान कि आज अपने हकूक के लिए, इंसाफ के लिए जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको डराना धमकाना, उनके ऊपर केसेस, FIR। मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली शहबाज शरीफ की वीडियो पीटीआई के जलसे में भी चलाई गई, जिसके बाद चोर खान ने शेर भी पढ़ दिया। और जो कहता है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता, वो ये कह सकता है? जरा फिर से सुनाओ। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपने पाँव पे। बस मैं ज्यादा शेर तो नहीं पढ़ता, लेकिन एक शेर जो हमेशा जब मैं इसको सुनता हूं तो मेरे ज़हन में आता है कि बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बता तो सही और काफरी क्या है।
खबरों में आगे देखिए, फतह का यकीन। और नैप में उखाड़ पिछाड़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीपी 217 के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में जलसा आज शामलाट ग्राउंड कासिमपुर मुल्तान में होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह में कुर्सियां लगा दी गईं, जबकि 80 फुट चौड़ा और 24 फुट ऊंचा स्टेज बनाया जा रहा है। पिंडाल मौजूद हैं जो कप्तान की एक झलक देखने के मुंतज़र हैं। दूसरी तरफ पीटीआई आज डेरा गाजी खान में भी सियासी ताकत दिखाएगी, अवाम को इंसाफ की तरफ बुलाएगी। हमारा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं, महंगाई से है। लिया जलसे में इमरान खान को निशाना बनाने के चक्कर में मरियम नवाज टचा पर तनकीद कर गईं। इमरान खान का पहले बार बार नाम लेने वाली मरियम नवाज ने इस बार एहतियात का दामन नहीं छोड़ा। इमरान खान को दीगर नामों से पुकारती रही, लेकिन इनका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आपको सुनवाते हैं। मरियम नवाज ने जहां जलसा किया उन्हें उस इलाके के बारे में मालूम ही ना था। नून लीग के नायब सदर ने लिया को तहसील बनाने का ऐलान कर दिया, हालांकि लिया पहले से जिला है। बाद में मुकामी रहनुमाओं ने उन्हें बताया कि वो चौक आजम पर खड़ी हैं। फिक्र ना करो, इन्होंने कहा लाला जी फिक्र ना करो, लिया तहसील बनेगा और जल्दी बनेगा इंशाल्लाह। चौक आजम तहसील बनेगा इंशाल्लाह ताला बनेगा। ये मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूंगी। कराची वाले कहीं पानी में फंस रहे हैं, कहीं कचरे में दब रहे हैं, कहीं करंट से मर रहे हैं। घर में बिजली नहीं, बाहर जिंदगी नहीं, तारे गिर रही हैं, खंबे करंट मार रहे हैं। मगर मरियम नवाज ने इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद के बजाय लफ्ज़ लिए। लिया जलसे में तकरीर करते करते कराची वालों के जख्मों पर नमक छिड़कती रही। मरियम नवाज को खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से सताया अवाम का दुख तो बहुत सताया, मगर कराची में बारिश से तबाही पर कुछ नजर न आया। शहबाज सरकार बौखलाहट का शिकार। हुकूमत 20 नशस्तों पर वाज़ेह शिकस्त देखकर गुंडागर्दी पर उतर आई, धमकियों और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि कौम के जज्बात की तौहीन ना की जाए। हुक्मरान अवाम के फैसले और वोट को इज्जत दें, वरना आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। आप जो खेल खेलने जा रहे हैं उसमें खुद धंसते चले जाएंगे। इमरान खान ने कॉल दी तो मुल्क में नया बहरान जन्म लेगा। हुकूमत ने धौंस, धांधली, गुंडागर्दी और नाजायज गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। वोट को इज्जत देने वाले वोट को लाहौर के अंदर जलील कर रहे हैं। धांधली भुट्टो ने भी की थी, लेकिन उसका जो अंजाम हुआ उसको भूलिएगा मत। और अगर कोई ये शख्स समझता है कि हारना सियासत में उससे ज्यादा बुरी बात धौंस, धांधली, गुंडागर्दी और अनारकी फैलाना है। और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि कौम के जज्बात की तौहीन न की जाए। आगे ही मईशत की तबाह हाल कौम जो है, आगे ही करप्शन की डसी हुई कौम और मनी लॉन्ड्रिंग की डसी हुई कौम इम्पोर्टेड हुकूमत से नफरत की इंतहा पर है। और अगर इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद इमरान खान ने कोई कॉल दे दी तो ये तबाह हाल मईशत का मुल्क किसी नए बहरान में दाखिल हो जाएगा। और मैं हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ कि आप जो खेल खेल रहे हैं इसमें खुद फंसने जा रहे हैं। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जनूबी पंजाब सूबे का वादा जल्द पूरा किया जाएगा। इमरान खान आज मुल्तान में जलसा करेंगे। उन्होंने कहा तारीख में याद रखा जाएगा कि इमरान खान ने 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा था। फवाद चौधरी कहते हैं 22 जुलाई को हमजा वजीर आला नहीं होंगे। 23 जुलाई को MQM और BAP हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगी। उम्मीद है 30 जुलाई तक इस हुकूमत से आवाम की जान छूट जाएगी। उन्होंने कहा कि बैलेट से इनकलाब लाएं या श्रीलंका जैसी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। उमर अयूब कहते हैं हुकूमत PTI की मकबूलियत से शदीद खौफजदा है। PTI को हराने के लिए हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होने के लिए ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स की जा रही हैं। हमने उस 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ना है और हमने इमरान खान का साथ देना है।
और पाकिस्तान की ओवरसीज डेडिकेटेड कम्युनिटी ने एक दूर उफ्तादा मियांवाली जैसे पसमानदा इलाका में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नमल यूनिवर्सिटी जो है उसकी बुनियाद रख दी। हम चाहते हैं कि मुल्क वोट से जो है वो इनकलाब की तरफ बढ़े। बहरहाल इनके आखिरी दिन है, 22 तारीख को इंशाल्लाह हमजानी होगा और फिर हमें उम्मीद यही है कि 23 तारीख को MKM और BAP अलहदगी का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूटे। जो चाहने वाले अफसरान है वो वहाँ पे उन्होंने तैनात किए। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल है कि इलेक्शन का रिजल्ट वो किसी तरह अपने फेवर में मुस्लिम लीग नून वाले करेंगे और ये इम्पोर्टेड हुकूमत करेंगे। उसके साथ साथ तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऐलानात, ये पुराने हथकंडे हैं। इससे इलेक्शन आप जो मर्जी करें इंशाअल्लाह ताला आप जीतेंगे नहीं। और दूसरी जानिब हम्माद अजहर कहते हैं कि कोयटा से खैबर तक पूरे मुल्क में एक ही आवाज़ है, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। यास्मीन राशिद ने कॉर्नर मीटिंग में कहा कि महंगाई आसमान को छू रही है, इस चूचू के मुरब्बे को समझ ही नहीं आ रहा कि काम कैसे करते हैं। यास्मीन राशिद ने कहा कि कातिल राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। इन्होंने 25 मई को जो हमारे कारकुनान पर जुल्म ढाया, इन्हें हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। अवाम ने इलेक्शन से पहले ही इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। रहनुमा PTI मुराद सईद की घनकरज PP 90 दरिया खान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि लंदन से चोर को भी ले आओ फिर भी कोई सीट नहीं जीत सकते। ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 20 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीतेगी। 17 जुलाई को सबने पोलिंग स्टेशन पर पहरा देना है। तारीख को आपने सुबह से जब तक गिनती मुकम्मल नहीं होती आपने अपने अपनी पोलिंग स्टेशन पे पहरा देना है। कल तो और वजीर ने इस्तीफा दे दिया। इमरान खान को 20 में से 20 की सीटें जीत निकाल रहा है। तो चोर को लंदन से बुलाओ फिर भी आपको एक सीट नहीं मिलने वाली है। ये जंग आप सबके आने वाली नस्लों की और आपके मुस्तकबिल की है। हम तमाम 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। कामयाबी के बाद हमने इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क और कौम के मफाद के लिए तमाम जमातें इकट्ठी हुई, हम हुकूमत बनाने के लिए नहीं मुल्क बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे किसी की शक्ल से कोई मसला नहीं, बस बेहतरीन लोग आएँ। हमजा शहबाज का मज़ीद कहना था कि हमने सख्त फैसले किए, आवाम को कुर्बानी का सिला पेट्रोल में कमी की सूरत में मिलेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि नई वोटर लिस्टें गलत और धांधली करने के लिए बनाई गई हैं, इन्हें कलअदम करार दिया जाए। इसी हवाले से मज़ीद आपको बताएं कि नई वोटर लिस्टें गलत और धांधली के लिए बनाई गई हैं, इन्हें कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस साजिद महमूद सेठी आज यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया। यास्मीन राशिद ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबी हलकों में वोटर लिस्टों में रद्द-ओ-बदल करके फ्रॉड किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को वोट दूसरे हलकों में मुंतकिल करने पर दरख्वास्तें भी दी मगर सुनवाई नहीं हुई। वोटर लिस्टों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट रूल्स से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने दरख्वास्त की कि 25 मई से पहले वोटर लिस्टों पर ज़िमनी इंतखाब कराने का हुक्म दिया जाए। ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती मशीनरी के बेदरीग इस्तेमाल को भी रोका जाए। DG नैब लाहौर सलीम शहजाद ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। DG नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दायरे इख्तियार से तजावुज़ करके तलब किया गया। चेयरमैन PCA के खिलाफ नैब इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा है, हो सकता है कि कोई बदला लेना चाहते हों। नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। शहजाद सलीम की जानिब से दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी नेशनल असम्बली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विंग और दीगर को फरीक बनाया गया है। शरीफ खानदान और नून लीगी रहनुमाओं के केसेस की तहकीकात करने वाले नैब के अफसरान को तब्दील कर दिया गया। एहतसाब ब्यूरो में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। क्या उखाड़ पिछाड़ की गई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इत्तेहादी हुकूमत में तब्दीलियाँ, पहले मखसूस लोगों के लिए कानून तब्दील, अब अफसरान तब्दील हो गए। नैब में बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए। जिनके तबादले हुए उनमें शरीफ खानदान, ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ के केसेस की तहकीकात करने वाले अफसरान भी शामिल हैं। नैब लाहौर से मोहम्मद आफ्ताब को कराची और मोहम्मद असगर को सक्खर ट्रांसफर किया गया। नदीम अहमद को नैब लाहौर से इस्लामाबाद और खावर इलियास को बलोचिस्तान भेजने के अहकामात जारी हुए हैं। मोहम्मद तारिक खान को नैब सक्खर से लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया। मुफ्ती अब्दुल हक का नैब इस्लामाबाद से लाहौर तबादला हुआ है। हिना सईद को नैब बलोचिस्तान से इस्लामाबाद ट्रांसफर करने का हुक्म जारी हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।